अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आज मौसम के हिसाब से हालांकि तबीयत भी नासाज है, मेरी बुखार है, ज़ुकाम है, फिर भी मौसम बड़ा शानदार है। इसलिए चहलकदमी करते हुए मैं बोला आप लोगों को भी थोड़ा सा विश कर लूं और आप लोगों से गुफ्तगू हो जाऊं, इसलिए लाइव नहीं आकर एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूं। आप लोगों को सुनो और चार को सुनाइए, जितना हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के हालात से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ है। ये बीजेपी आरएसएस सरकार जो हमारे देश की गद्दार है, जो देश की हमारे दुश्मन है, ये शुरू से ही हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करते आई हुई है। इसकी सोची है हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद किया जाए। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती है कि यही नाथूराम गोडसे, जो हमारे गांधी बापू का, जो देश के जो बापू है, उनका जो खातिल है, उसी की सोच सोचने वाले, उसी की चाल चलने वाले, उसी के नक्शे कदम पे चलने वाली आरएसएस सरकार जो हमारे देश को तोड़ के रख दी है, देश को बर्बाद करके रख दी है। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है 5 साल पहले ये लोग 2014 से 2019 तक सिर्फ देश को बर्बाद करते गए, देश को लूटते गए। देशवासियों का सारा पैसा विजय माल्या, अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, जो भी ये मोदी के रिश्तेदार, जो भी गुजराती कारोबारी है, उनको देके देश से भगा दिया गया। हमारे सारे माँ और बहनों को कतारों में लगा दिया गया। नौटंकी करा ये मोदी, नोटबंदी करके देश को बर्बाद कर दिया। उसके बाद सारा पैसा दे के भिजवा दिया बाहर। उसके बाद अब फिर आया और उसके बाद जीत के कहा से ये ईवीएम का कमाल है सारा। ये ईवीएम जिताती है ये लोगों को, जबकि जो ईवीएम जो बनाई है, जो कंट्री बनाई, वहां पे इलेक्शन उससे नहीं होता, क्योंकि मालूम है जैसी चाहे सेटिंग कर सकते, उसमें जिसको चाहे जिता सकते, जिसको चाहे हरा सकते। तो खैर ये लोग तो है धोखेबाज, ये लोग तो है झूठे, ये लोग तो है दरिंदे, ये लोग तो है खातिल, ये लोग तो है रेपिस्ट। तो बहरहाल चालें चलते रहे। उसके बाद 370 लेके आया ये साल 370 लाया। 370 कश्मीर पे जुल्म कर दिया, कश्मीरियों के लिए जुल्म कर दिया। वहां पे कत्ले आम मचा दिया, मासूम बच्चों को अंधे कर दिया। वहां पे वो गेम करते हुए ये 370 का अभी खत्म ही थमा भी नहीं था, ये लेके आके कैप का डाल दिया साहब, सिटीजनशिप का डाला। अरे सिटीजनशिप, अरे देश लंगा है रे, हमारा देश भूखा है रे, देश में खाने को खाना नहीं है रे, देश में पहनने के लिए कपड़े नहीं है रे, देश में लोग रोडों पे सोते रे। अरे सुअर, पहले वो लोगों को सुधार, महंगाई खत्म कर, देश से पहले बेड़ा गर्क करके रख दिए वे देश का। सिटीजनशिप देते तुम। अरे हमारा देश लंगा भिखारी देश है रे। अरे भूख से मर रहे रे तुम। आज जब से 6 साल में आदमी आदमी का खून पी रहा, आदमी आदमी का गोश्त खा रहा, और सिटीजनशिप देते तुम। मुसलमानों को प्रूफ देना है, मुसलमानों को साबित करना है। अरे सुअरों की नस्ल, अरे खंजीरों की औलादो, अरे नाथूराम गोडसे की सोच रखने वाले, अरे कमजरफो, अरे कमीनो। हमेशा मुसलमान 1831 से लेके 1965 तक मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है देश के लिए। सुना रहे सुअर की नस्ल, 1965 तो भूल नहीं सकते। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री को बुलाए थे। लाल बहादुर शास्त्री को हैदराबाद बुला के निजाम, जब हालत हमारे खत्म हो चुके थे हिंदुस्तान के, ना खाने को खाना था, ना लड़ने को हथियार था, सुबर जब हथियार डाल चुकी थी हमारी मिलिट्री, तो निजाम ने, जो हमारे हैदराबाद के निजाम, बुला के लाल बहादुर शास्त्री को 5 टन सोना दिए। अरे तुम क्या क्या चीज झुटला सकते हो रे। तारीख गवाह, इतिहास गवाह, हर वक्त मुसलमानों ने अपने जानों की कुर्बानी दी है, अपने खून दिए कि हमारे देश को आजादी दिलाई है। चाहे 1947 रहने दो, 1947 में क्या कर रहा था तेरा बाप नाथूराम गोडसे? तलवे धो रहा था, अंग्रेजों के दलाली कर रहा था, भड़वागिरी कर रहा था,
लाके लिंडियों को पेश कर रहा था अंग्रेजों के सामने। वैसे दल्लाले हैं रे तुम लोग, देश के गद्दार। और हम मुसलमानों को साबित करना पड़ेगा, हमको सबूत देना है हिंदुस्तानी होने का। अरे सुअर की औलाद, तुम्हारे पिछवाड़ में डाल लेना बिला। ये कोई बिला विला नहीं चलते, ये जो पुक्के तुम्हारे बड़े हैं बिलाले के एक दूसरे की, हाँ एक दूसरे की तो बजा लेते ना, उसमें घुसड़ लो बिला तुम्हारे। और मेरे सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों और मेरे हिंदुस्तानी वासियों, जिस तरीके से 2 दिन से आप लोग जो रोडों पे निकल आए हैं, इस सिलसिले को जारी रखो, ताकि हमको सिर्फ ये बिलों को नहीं बल्कि बीजेपी, ये आरएसएस सरकार को निकाल फेंकना है देश से। ये बीजेपी सरकार को हटाना है। जब भी हमारे देश में विकास भी आएगा, देश में बेरोजगारी खत्म होगी, देश में अम्न अमान कायम रहेगा। जब तक ये बीजेपी सरकार रही देश में, बस क्योंकि इनको चाहिए मुद्दे कुछ नहीं है। अब राम मंदिर खत्म हो गया, टिबुल तलाक खत्म हो गया, घर वापसी खत्म हो गई, 370 खत्म हो गया। अब नया काट खेले इन्हों, क्योंकि महंगाई, प्याज 200 रुपए किलो हो गई, प्याज 200 रुपए किलो, टमाटर 180 रुपए किलो, हरी मिर्ची 100। तो ये मादर चौधों के पास कुछ भी नहीं है। अब ये आरएसएस के ये ढंगरों के पास कुछ भी नहीं है। तो जो है सो देश को जो है सो फिर ये हिंदू मुस्लिम एक नया काट खेल दिया इन्हों, लोगों को दिमाग खराब करने के लिए, मुद्दों से हटाने के लिए इनसे, ताकि कोई ये सवाल ना कर पाए। देश जल रहा 2 दिन से, लेकिन इनको देश से मोहब्बत नहीं है। जलने दो बोल रहे, मरने दो बोल रहे, इनको इनकी राजनीति से मोहब्बत है। सुअर के खबीस के औलादों। और मेरे भाइयों, इस सिलसिले को जारी रखो। जब तक बीजेपी सरकार को हम निकाल फेंकेंगे नहीं देश से, इन देश के गद्दारों को, जब तक पर अमन एहतजाज जारी रखो और इस बीजेपी को निकाल के फेंकेंगे। बिल तो गया इनके पिछवाड़े में, ये लोग कुछ नहीं कर सकते मुसलमानों का। मुसलमानों के साथ दलित है, सिख भाई है, क्रिश्चियन भाई है, सेकुलर जहनीत रखने वाले हमारे हिंदू भाई है। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं। आरएसएस वालों को ये निप्पले हैं, ये फुस पटाखे इनकी, जनपद का अंडा इनकी। भाइयों दबा के शेयर करो। सलाम वालेकुम।